हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय पवन में। तो दोस्तों, आज हम जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ जाने वाले जीके के जो सवाल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आपके कितने सवाल सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें दोस्तों। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ डोमेस्टिक फ्लाई? इसका मतलब होता है दोस्तों, जो डोमेस्टिक फ्लाई है उसको साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं। आप आंसर बताना दोस्तों। इसका सही आंसर होगा मोस्का डोमेस्टिका। ये डोमेस्टिक फ्लाई को बोलते हैं दोस्तों। और जो ऑप्शन नंबर बी है, जो राना टिग्रीना है, ये किसको बोलते हैं दोस्तों? ये बोलते हैं फ्रॉक को। और जो पाओ चेरिस्टेस है, ये किसको बोलते हैं दोस्तों? ये बोलते हैं पी कॉक को। और जो पैंथेलियन लियो है, ये किसको बोलते हैं दोस्तों? ये बोलते हैं लॉयन को। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द WHO चीफ चेयरमैन? WHO का चेयरमैन कौन है? तो देखो दोस्तों, जो WHO वो है, उसका जो फुल फॉर्म है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। और जो इसका जो चेयरमैन है दोस्तों वो है टेड्रोस एंथोनम। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये, टेड्रोस एंथोनम। ठीक है दोस्तों, जो WHO की जो स्थापना ईयर है ये हुई दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, WHO का जो हेड क्वार्टर है, WHO का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो है स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द लॉन्गेस्ट रोड टनल इज़ इन इंडिया। इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट टनल रोड कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, अटल टनल। ठीक है दोस्तों, जो अटल टनल है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? ये है दोस्तों रोहतांग में स्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आती है। और इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? 9.02 इसकी किलोमीटर में इसकी टोटल लेंथ है दोस्तों। तो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है दोस्तों, हाउ मेनी टोटल लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल हैव? जो अपनी संविधान में 8वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें कितनी भाषा का उल्लेख दिया हुआ है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषा का उल्लेख दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी भाषा है यहाँ पढ़ लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड? जो यूनिसेफ है दोस्तों उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है ऑप्शन नंबर बी, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है दोस्तों। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है दोस्तों, और इसका जो हेड है वो कौन है दोस्तों? इसका जो हेड है वो है हेनरिएटा। कौन है दोस्तों? हेनरिएटा फोर्ड। हेनरिएटा फोर्ड इसका हेड है दोस्तों। और जो यूनिसेफ है उसकी जो फॉर्मेशन कब हुआ है दोस्तों? वो हुआ था 11 दिसंबर 1940 को इसका फाउंडेशन हुआ था दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वेयर इज़ द हेमिस नेशनल पार्क सिचुएटेड? हेमिस नेशनल पार्क भारत में कौन से राज्य में दोस्तों, या फिर यूटी में है? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर है लद्दाख में। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, टॉप सिटी इन क्लीननेस सर्वे 2020 के हिसाब से जो टॉप सिटी आती है क्लीननेस में वो कौन सी है दोस्तों? वो है
ऑप्शन नंबर बी इंदौर। इंदौर जो है जो टॉप क्लीननेस सिटी में 2020 में फर्स्ट नंबर पे थी दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। अभी फ़िलहाल में कौन है? नरेंद्र जी मोदी, वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, जो बाइल प्रोडक्ट बाय द लीवर इज स्टोर्ड इन द, जो लीवर में बाइल प्रोडक्ट जो है वो स्टोर होता है, वो कहाँ पे होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये गॉल ब्लेडर में। ठीक है दोस्तों, गॉल ब्लेडर में लीवर में क्या होता है स्टोर? बाइल प्रोडक्ट स्टोर होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों? हीनयाना या महायाना इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो हीनयाना और महायाना कौन से धर्म से रिलेटेड शब्द है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी बुद्धिज़्म। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन विच रिवर। सरदार सरोवर जो डैम है वो कौन से नदी पे बंधा हुआ है दोस्तों? तो ये बंधा हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च इन विच ईयर। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये कौन से वर्ष में लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया। उसका जो आंसर है दोस्तों, शायद ये क्वेश्चन दोबारा आ गया दोस्तों, इसका आंसर है अटल टनल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड द 1857 रिवोल्ट टेक प्लेस। जो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, उसका जो आंसर है वो है 10 मई, ऑप्शन नंबर डी 10 मई 1857। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन माउथ लोअर जॉ इज कॉल्ड। जो माउथ का अपना जो मुंह होता है उसका जो नीचे वाला जो जॉ होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं दोस्तों मैंडीबल। क्या बोलते हैं? मैंडीबल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या बोलते हैं? मैंडीबल। ठीक है दोस्तों, जो अपना जॉ होता है दोस्तों वो टीथ और बोन्स को कनेक्ट कर, जो टीथ और बोन्स को बना होता है और उसका 2 मेन पार्ट होते हैं दोस्तों। एक जो होता है द अपर लोअर पार्ट इज द मैक्सिला। जो अपर लोअर होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैक्सिला। और जो लोअर होता है उसको बोलते हैं मैंडीबल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज़ द हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड। शायद ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया दोस्तों, इसका आंसर है लद्दाख। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कब लागू हुआ था दोस्तों? जो एक्ट था कौन सा था? वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इन सीजीएस मेथड यूनिट ऑफ फोर्स। जो फोर्स का सीजीएस मेथड में कौन सा यूनिट होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों डायन। डायन में सीजीएस पद्धति में फोर्स का जो यूनिट होता है वो डायन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। कौन सी इसमें से नीचे दी हुई कौन सी जो साइट है जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है दोस्तों? तो ये शामिल है ऑप्शन नंबर ये ग्वालियर। ग्वालियर जो है यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, गांधी सागर डैम लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो गांधी सागर डैम है वो कौन से नदी पे बंधा हुआ है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी पे। चंबल नदी पे जो है गांधी सागर डैम लोकेटेड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर इज। इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है दोस्तों? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो ऑप्शन नंबर 22
2 है दोस्तों, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज। जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है पोलियो में वो कौन सा होता है दोस्तों, वो है पोलियो जो है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, वायरस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, जो रेनबो इज़ फॉर्म ड्यू टू। रेनबो कैसा, किसकी वजह से बनता है दोस्तों, तो ये बनता है ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो दोस्तों, जो रेनबो है वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की वजह से बनता है। दोस्तों हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन लेने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन डायमंड लीडिंग टू अ शिफ्ट ऑफ द डायमंड कर्व टू द राइट एट द सेम प्राइस एज बिफोर, द क्वांटिटी डिमांडेड विल। जो भी डायमंड होते हैं उनका जो डिमांड जो है अगर बढ़ जाता है तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ता है या फिर घटता है, ये सवाल में पूछा है दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेस होता है दोस्तों। जो डिमांड है जो बढ़ जाता है तो जो डायमंड का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बाल्टोरो ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन। जो बाल्टोरो ग्लेशियर है ये कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, काराकोरम माउंटेन रेंज में बाल्टोरो ग्लेशियर लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। 26, हु हैज़ द अपॉइंटमेंट एज द न्यू इंडियन एम्बेसडर ऑफ निगर। जो निगर है उसका जो न्यू अपॉइंटमेंट जो एम्बेसडर है वो कौन है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम नायर। ठीक है दोस्तों, जो 27 नंबर का क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर। जो सबसे पहले इंडिया की फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। ये तमिलनाडु की महिला ड्राइवर है दोस्तों, जो इंडिया की सबसे पहले एम्बुलेंस ड्राइवर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका नाम जो है वो है वीरा लक्ष्मी। क्या नाम है, वीरा लक्ष्मी। ये जो है तमिलनाडु की सबसे पहले इंडिया की फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 28 जो है, मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्यूरेट सिंध इन द ईयर। जो मोहम्मद बिन कासिम है उन्होंने कौन से ईयर में कॉन्क्यूरेट किया था सिंध को, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने कॉन्क्यूरेट सिंध को किया था दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, कौसी रेंट इज़ फिनोमिनल। जो कौसी रेंट है इज़ फिनोमिनल, तो क्या बोलते हैं दोस्तों, जो उसका आंसर है आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट टर्म को कौसी रेंट बोलते हैं दोस्तों। अभी हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। जो महात्मा गांधी है वो कौन से ईयर में सबसे पहले सत्याग्रह करते हुए अरेस्ट हुए थे दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1908 में सबसे पहले गांधी जी को सत्याग्रह करते हुए अरेस्ट किया गया दोस्तों। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।